पंकज सर ने शराब के ऊपर बहुत सारी गजलें गाई हैं। एक तो इनकी आवाज का नशा, ऊपर से गजल शराब वाली, ऊपर से कहीं बारिश हो रही हो बाहर तो बेड़ा गर्क, आदमी का मूड बन जाता है। तो सर आपको कभी एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने आके थैंक यू नहीं बोला कि आपकी वजह से हमारी सेल बढ़ गई है? ये दौलत भी ले लो, हाय हाय। ये शौहरत भी ले लो, हमें नहीं चाहिए, ये औरत भी ले लो। मैंने ये जिम ना लोगों को फिट करने के लिए नहीं खोला। अच्छा, एक्चुअली मेरे को सलमान खान का पोस्टर मिला, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ लगाऊं। फिर मेरे को आइडिया आया तो जिम में लगे हुए थे, फिर मैंने जिम खोल लिया। दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है जिम खोलने के लिए, एक तो ताले की चाबी और दूसरा ताला खोलने के बाद अंदर की कुंडी। पता है एक बात की गारंटी है, मेंबर की फीस पूरे साल की पहले आ जाती है, ये गारंटी। लेकिन मेंबर 5 दिन से ज्यादा है, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। मेरा यार चप्पू, मेरे को नहीं पहचाना। पहचान लिया है, मेरे को इतना मजा नहीं आया आपका मुंह देख के। मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी। अरे जा यार। अरे यार से नहीं है मेरे को यार, मैंने तेरे को बड़ा मिस किया, हैं? बहुत ज्यादा मिस किया। तेरे को पता, तेरे को और मेरे को छोड़ के ना सारे मोहल्ले में लोग पागल हैं। ये तो है। हम दो ही जेंटलमैन। एक ये इतना सारा लोहा यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? ये कबाड़ी की दुकान किसने खोली है? थप्पड़ मारना तेरे, जिम खोला है मैंने। तू जानता है कि तेरे दोस्त का यहाँ पे हॉस्पिटल है और तू लोगों को फिट करके उसे सड़क पे लेके आना चाहता? मैं अपना करियर बनाऊंगा, जैसे तुमने पंक्चर की दुकान खोल के डॉक्टर बन गए, मैं जिम खोल के इंजीनियर बनूंगा। तो ये स्टार्ट ही नहीं होता ये यार। स्कूटर नहीं है। तभी मैं सोच रहा हूँ चल क्यों नहीं रहा, ब्रुम ब्रुम कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। मैं इंजीनियर बनूंगा, मुझे तुम रोक नहीं सकते। ये मेरा दोस्त चप्पू बोल रहा है या उसके अंदर का पागल बोल रहा है? हाँ नहीं है। जब तक एक डॉक्टर बोलेगा एक जिम वाला सुनेगा, जब एक पागल बोलेगा तो दूसरा पागल सुनेगा। चप्पू ये धंधा अच्छा नहीं है मेरे लिए, तुम रिजाइन कर दो। नहीं, जाओ जाके चीन जाओ, उसके प्रधानमंत्री का रिजाइन लेके आओ। दिवाली हमारी छोटे छोटे बल्ब की लड़ियां वो बना रहे हैं, उनका रिजाइन लेके आओ। यार क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, इतने बड़े बड़े आदमी हैं। मेरे को उन्होंने आज तक कभी गाली नहीं दी, मेरे कहने पे रिजाइन क्या करेंगे वो? तो जाओ पहले इनका रिजाइन लेके आओ। अरे इन्होंने तो ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है, अब तुम कर रहे हो। लोल। याद करो चप्पू, हम दोनों को एक ही पागल सांड ने काटा था। सांड कभी काटता नहीं है। अब पागल सांड है, उसको क्या पता रूल है रेगुलेशन का, उसने मत पूछो। उस पागल सांड ने मेरे को काटा और आज देखो मेरे पास हॉस्पिटल है, 2 नर्सें हैं, 1 बेटी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ना सुल्तान के 2 पास है, चले दोनों देखने चले। मजाक करने का वक्त नहीं है यार। सबको पता है सोनी टीवी पे 9 से 10:30 मजाक करने का वक्त होता है, शनिवार इतवार। मतलब तुम यहाँ से जिम नहीं हटाओगे? तुम्हें जो समझना है समझो। वाह वाह। मैं शेर नहीं सुना रहा हूँ, मैं थप्पड़ मारूंगा, जो करना है कर लो। चप्पू एक बात याद रखना, क्या? मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बल्कि छोटे लाल गुलाटी, जब किसी से दोस्ती करता हूँ ना तो जान भी दे देता हूँ, और लेकिन जब दुश्मनी करता हूँ तो जान ले भी लेता हूँ। तेरी मैं जान लेकर मैंने पाजी, अब तो मैंने डॉक्टर से भी दुश्मनी कर ली।
अब अगर मेरा धंधा नहीं चला ना, मैंने खुद डॉक्टरी खोल लेनी, फिर इसका धंधा बंद करना है मैंने। ओह माय गॉड, देखो मैं डंबल कैसे घुमाता हूँ, बहुत ज्यादा शक्ति है मेरे में। जल्दी आओ ना बेबी। अभी बड़ी जॉगिंग सूझ रही। मैंने तुम्हें कितनी बारी बोला है कि लिफ्ट मत यूज किया करो। स्टेयर्स यूज करते ना तो आज तुम्हारी हालत नहीं होती। तुम लिफ्ट में चढ़े तो वो ऊपर जाने के बजाय सीधा जमीन में घुसड़ गई। ठीक है ना बेबी, अब जिम में तो आ गए ना हम। अब देखना हर महीने 10-10 किलो वेट लूज करूंगा मैं, ऐसे ऐसे ऐसे। एक्सक्यूज मी, सुनो भाई साहब, ये ठोको 5 स्टार जिम यही है ना? ठोको 5 स्टार जिम, हाँ यही है। बताइए आप दोनों में से किसका वजन कम करना है? अरे जाहिर सी बात है मेरा ही वजन कम करना है। इनका 30 kgs कम करना है। 30 kg? या इतना नहीं होएगा। एक काम करता हूँ, इनका 15 कम करता हूँ, 15 आप बढ़ा लो, बराबर आ जाओगे। क्या बोलते हो? ये क्या बात हुई? पहले तुम ये बताओ यार कि तुम्हारे जिम में फैसिलिटीज क्या क्या है? बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है हमारे जिम में। हमारे यहाँ पे मतलब लेडीज और जेंट्स के अलग अलग वॉशरूम है। हमारे यहाँ पे फुल्ली एसी है जिसमें गर्म हवा आती है। एसी में ठंडी हवा आती है। वो तो उनके आती है ना जिनके यहाँ लगा हुआ, हमारे उधर उसका पिछवाड़ा है एसी का, तो वो गर्म हवा छोड़ता है। नहीं, एक्चुअली आप गलत समझ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या करवाते हैं। वो नहीं बता सकते, दैट्स अ टॉप सीक्रेट। उसके लिए आपको पहले एडमिशन लेना पड़ेगा। इधर आइए, आप फॉर्म भरिए, आइए ये फॉर्म भरिए। बाय द वे इस फॉर्म में लिखा क्या है? बाय द वे क्या सीधे सीधे लिखा है? इसका मतलब साफ साफ है कि अगर ये सड़क क्रॉस करते हुए इनको कुछ हो गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? मैं सड़क पे क्यों जाऊंगा, मैं तो जिम जाऊंगा ना। अरे भाई हम आपकी तेल मालिश करेंगे ना, तो आप फिसल के फुटक को सड़क पे चले गए तो? कमाल है, काफी दूर की सोचते हैं आप। जी हाँ, है तो है, दूर की सोचता। दूर की बात से याद आया, ये लिखा है यहाँ पे लिखा है कि अगर ये बाढ़ में बह गए तो भी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। नो 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 नो, एक मिनट, 2 पॉइंट्स है। पहली बात तो ये कि बह नहीं सकते, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बाढ़ आएगी कैसे? बाढ़ आएगी, बिल्कुल आएगी। जिम जो है नाले में बना हुआ है ना, तो पीछे हमने एक बंदा खड़ा किया हुआ है, वैसे दीवार बना के पानी रोका हुआ है। जिस दिन पानी तेज आ गया सारा जिम बह जाना है। देखिए भाई साहब, हादसा कहीं पे भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मेरे दादाजी जंगल से जा रहे थे और एरोप्लेन से मर गए। जंगल से जा रहे थे तो एरोप्लेन से कैसे मरे? अरे ऐसे एरोप्लेन को देखते हुए जा रहे थे, ऐसे ऐसे जंगल में, आगे खाई आई, उनको पता नहीं चला, नीचे गिर गए। और तो और मैं आपको बताऊं कितनी प्रॉब्लम होती है। आपको पता है मेरे मामा जी रेल पटरी में जा रहे थे, पीछे से ट्रेन आ गई, एंड मौके पे कूद गए वो नीचे। ओह, फिर तो बच गए। तो आपका क्या मतलब है? आपकी एक मेंबरशिप के लिए सारा खानदान मरवा दूं मैं? जल्दी से मेंबरशिप फॉर्म भरिए, चलिए चलिए चलिए। देखिए मिस्टर, तुम हमसे फालतू की बातें मत करो। तुम करो मैं करूं, बात सेम ही ना डार्लिंग। मेरे यहाँ पर होते हुए तुमने इसे डार्लिंग कैसे कहा? तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना, जब मैं डार्लिंग बोल रहा हूँ तुम उधर चले जाओ। पागल है? मैं यहाँ क्यों जाऊँ? मैं यहाँ जिम करने आया हूँ। यस, और आप प्लीज ना इन्हें टॉम क्रूज जैसा स्लिम एंड ट्रिम कर दो ना, यहाँ जानू। टॉम क्रूज नहीं, कुछ नहीं हो सकता इनका टॉम क्रूज जैसा। मैं काम करता हूँ, हाँ? इनके आगे एक इंजन लगा देता हूँ, इनका क्रूज बना देता हूँ, पानी में चलाना आप। तुम जरा सेटअप हो जाओ यार, मुझे स्लिम करो। ठीक है कर देंगे, लेकिन आप अपनी दीदी की कसम खाइए, जो मैं कहूँगा आपको वैसे करना होगा। ओह बॉस, ये मेरी दीदी नहीं है, मंगेतर है मेरी। हम शादी करने वाले हैं, वी आर गेटिंग मैरिड। या 21वीं सदी की लड़की होके तुम अरेंज मैरिज कर रही हो? ओह नो, अरेंज मैरिज होना है, इट्स लव मैरिज। तो लगता है मोटू के पास काफी पैसा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो इनके रेस्टोरेंट में वेटर था। अरे वाह, वेटर होके मालकिन फंसा ली। ओह प्लीज, ये तो बहुत शर्मीले ने, तो मैंने प्रपोज किया था। सिद्धू जी मेरे को गोली मार दो, कलयुग पीक पे चल रहा है इस समय, बहुत ज्यादा काम खराब हो रहा है। ओ मिस्टर, तुम जरा अपने जिम पे ध्यान दो, समझे ना? ये शादी नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकती? इतनी मुश्किल से मैंने अपने मम्मी पापा को मनाया, अभी कहते हैं ये नहीं हो सकती। तुम कौन होते हो मना करने वाले? मम्मी पापा भी मान गए? हाँ? तो मोटे फिर क्यों पतला हो रहा है? तो सब मान ही गए हैं। ओहो, शादी की फोटोज मैंने हॉट भी तो देखना है ना। आओ मैंने स्लिम करो। चलो ठीक है, आओ हाँ। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Workout. लेट्स स्टार्ट। तुम्हारे साइज का कोई डंबल भी नहीं मिल रहा है मेरे को यार। एक काम करो, अंदर जाओ, अंदर 2 बाल्टी पड़ी, उठा के लेके आओ।
बाल्टी हाँ ठीक है बेबी यू कैन डू इट। ओके ओके सुनो मैडम, उस मोटे से क्यों शादी कर रही हो? मेरे से कर लो, मैं कुछ दिनों में इससे भी मोटा हो जाऊंगा। बोल के देखो तुम। क्या मोटे होने की बात तो है ही नहीं। क्या हम है? दोनों ना बचपन के दोस्त हैं, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है। मेरा राजू बचपन का दोस्त है, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है। मैं क्या उससे शादी कर लूं? नहीं, पर मैं तो रिक्की से प्यार करती हूँ ना। पर मैं तो राजू की बहन से करता हूँ ना। तो आप राजू की बहन से शादी करो ना। उसका पति नहीं मानेगा। वो शादीशुदा है। तो क्या 55 साल की उम्र तक कुंवारी बैठेगी वो? मेरा बचपन का प्यार है, जब मैं बच्चा था तो वो जवान थी। ए, ये क्या है? इस बाल्टी में तो भीगे हुए कपड़े हैं। उनको उधर जाके सुखाओ। तुम यहाँ पर मुझे जिम करवाओगे या तुमने नौकर रख लिया है मुझे? हाँ। यार तुम नहीं टेक्निकलिटी नहीं समझते हो। देखो तुम कपड़े सुखाओगे, कपड़े तुम्हें सुखाएगा। कहावत नहीं सुनी, जैसे को तैसा। सेम टू यू। गो चलो। करूं? Come on baby, you can do it. या Come on baby. Go baby. Go. हाँ हाँ गो गो फट जाओ इधर। मैं बोल रहा हूँ अभी भी वक्त है, उसको छोड़ के मेरे साथ शादी कर लो। ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स अ क्लियर नो। मैं मांगलिक हूँ। तुम मांगलिक हो? हाँ। तो पति सांडिक क्यों ढूंढा है? मुझसे शादी करो, मैं बौद्धिक हूँ, बौद्धिक। तुम बौद्धिक हो, इंटेलिजेंट तो कहीं से नहीं लगते। इंटेलिजेंट वाला बौद्धिक नहीं, बुधवार को हुआ था लेट नाइट बौद्धिक। तुम बौद्धिक हो, मौद्धिक हो, मुझे उससे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आई एम एंगेज्ड। इंगेज्ड? तो थोड़ी देर बाद डायल करो। What? मेरा मतलब इतना, तुम्हारी कुछ छोटी बहन है? तो आप क्या तुम उससे शादी कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, उसकी इससे कराऊंगा। मेरा प्लान सेम है। क्या बोलती है? हाँ यार एक बात बताओ, ये किसके कपड़े थे? धुलने के बाद भी इतनी बदबू आ रही है कपड़ों में से। अरे नहीं नहीं, कपड़े साफ थे, वो पानी गटर का था, उसमें आती होगी। छी, तुम गटर के पानी से कपड़े क्यों धोगे? तो क्या करूं, जब मैं नहीं धोता हूं तो कहते हैं चप्पू कपड़े नहीं धोता है। दुनिया क्या करे, मैं पागल हो जाऊंगा मैं ऐसे। हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। ठीक है यार ठीक है, इसके इससे चक्कर से हमें क्या लेना देना, वो सब छोड़ो। देखो तुम मुझे इधर उधर घुमा क्यों रहे हो? तुमको अगर कुछ करवाना ही है तो ट्रेडमिल करवाओ। ट्रेडमिल मतलब? यार ट्रेडमिल जिसमें भागते हैं। अच्छा सड़क की बात कर रहे हो? अरे नहीं यार, वो जो रखी हुई है। खबरदार उस पर चढ़े दो। वो तो मैं रोटियां बनाता हूँ उस पे। उसमें मैं ऐसे गिलाटा रखता हूँ ना, फिर चला देता हूँ, फिर मैं बेलन रख देता हूँ, इधर से तौलिया रोटी बन के निकलती है। ऐसे सुनो, इधर मुंह करो। हाँ सुनो, जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगा ना, ओके। हालांकि 8 हो चुके हैं, लेकिन तुमने 3 पे मेरे को धक्का मार देना। ओके, तो मैं 1 2 3 करूंगा, तुम मुझे धक्का मारना, मैं उनको मारूंगा। ठीक है? जैसे तुम्हारा पेट अंदर जाए, जब मैं कहूँ वहीं पे रोक लेना। ठीक है? रोक। कम ऑन बेबी। 1 ये क्या है 2 ये? 3। रोको 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 रोको। बस बस बस, सांस रोक लो। सांस रोको। देखो जब सांस छोड़नी होगी हमें बता देना, नहीं तो तुम सांस छोड़ोगे मेरा सर जाके दीवार पे लगेगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। देखो पेट अंदर हो गया, होएगा होएगा होएगा, टाइम से होएगा। मारो। एक मिनट आप एक काम करिए, आप उधर ट्रेडमिल पे चलिए, मैं- आप साइकिल चलाइए, आइए। चलो 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 पतले, शाबाश बेबी, चलो जी। करो बेबी। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था मारो। मैंने तुम्हें मारने को कहा, तुमने मुझे मार दिया। मुझे मारो तो इससे कहो ना कि मुझे मारो, मुझे मारो। अच्छा बोलू, मुझे मारो। मुझे मारो। मुझे मारो। मुझे क्यों मार रहे हो? तुमने खुद ही तो कहा मुझे मारो। मैं क्या बोलूँगा, खराब केले शौक से खाने वाले। एक मिनट, मैं बोलती हूँ। 1 लाख रुपए ले लिया, बोलता था स्लिम कर दूंगा। 1 लाख रुपया ले लिया? 1 लाख रुपया की शक्ल देखी कभी? 1100 रुपया दिया था मेरे को, वो भी एक नोट फटा हुआ था, एक नकली था। हाँ ठीक है 1100 ही सही, लेकिन 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। देखो 1 ग्राम की पड़ी है तुम्हें? उधर देखो 10,000 किलो का आदमी है, फिर भी नहीं बेचारा कुछ बोल रहा है। यार उससे कुछ सीखो यार। तो भाई साहब उसने कौन सा फिल्म करनी है? इसको तो मैंने फिल्म में लेना है, हाँ? ओहो, जब तक ये स्मार्ट नहीं हो गई तो मैं फिल्म कैसे शुरू करूंगा? ओ माय गॉड, फिर तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। एक काम करो, क्या? जब तक इसको ले लो हीरोइन। इसको कैसे ले लो? हम लोग लेडी सुल्तान फिल्म बना रहे हैं,
मोटे वाला पोर्शन शूट हो चुका है, स्लिम होने पे दूसरा वाला पोर्शन शूट होगा। मेरा 30 किलो वजन कम करो तुम। बोलिए कहाँ से करना है? कहाँ से करना है का क्या मतलब? अरे वजन कम करना है, सलवार टाइट नहीं करनी है। चलो यार, सलवार टाइट भी हो जाएगी तो भाई साहब पहन लेंगे, उसमें क्या है? भाई साहब को पहन लेंगे, मैं उसका हस्बैंड हूँ, उससे छोटी बहन हूँ मैं। ओ भाई, या तो उसका वजन कम करो, नहीं तो हमारे पैसे वापस करो। पैसे इधर दिए, साफ साफ लिखा हुआ है, लिए हुए पैसे नहीं दिए जाएंगे। कहाँ लिखा है, दिखाओ मुझे। इधर कहाँ देखो, लिखा है? ये लो, ये देखो, ये लिखा हुआ है, लिए हुए पैसे दिए नहीं जाएंगे। झूठ बोल के धंधा थोड़ी करना भाई। अरे जेब में रखने से कैसे दिखेंगे? बाहर चिपकाना चाहिए ना बोर्ड पे। चिपका ही नहीं सकते, वहां देखिए साफ साफ लिखा है, यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है, और पोस्टर लगा तो हुआ है। पर कोई बात नहीं, आप कस्टमर है, मैं आपका काम करके दूंगा। बताइए कितना कितना वजन कम करना है? 30 किलो। आपका 30 किलो? आपका एक कूला हटा दूं? और इससे एक प्रॉब्लम है, ठुमका आपका एक साइड वाले लगेगा, दोनों साइड नहीं होएगा। आप पहले मेरा दूल्हा कम करिए। ओ माय गॉड, एक का कूला करना है, एक का दूल्हा करना है, मेरे को प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा है यार। इधर आओ, इधर आओ, एक लाइन में खड़े हो जाओ। अब जो कहूंगा वही करना, ठीक है? हाथ जोड़ो, ऐसे जोर से बोलो, हे भगवान, हे भगवान, हमें पतला कर दो। हमें पता कर। ये क्या करवा रहे हो हमसे? प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है साहब। जानू ये ऐसे नहीं मानेगा, फोन करो पुलिस को। अगर तुम लोगों ने पुलिस बुलाई, मैं अपनी पुलिस बुला लूंगा। अपनी पुलिस बुला लूंगा, तेरा खुद का कमिश्नर है क्या? हाँ, जानू मुझे पागल लगते, चलो यहाँ से चलते हैं। चलते कहाँ हैं? 6 बज गए, जिम बंद हो चुका है। अभी जिम खुलेगा तभी जा सकते हो, पतले होके जाओगे। अभी लेट नाइट पार्टी है, चलो डांस करो, म्यूजिक। ये हॉस्पिटल बर्बाद करना चाहते थे ना? मैं तुम्हारा जिम बर्बाद कर दूंगा, सबको अपना पेशेंट बना दूंगा मैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आप तो खुद तो हिल रहे हो। रूल सबके लिए सेम होना चाहिए, दिस इज नॉट फेयर। मेरे पास बंदूक है, समझ आई? मेरे लिए सेम है, मैं हिल सकता हूँ। मेरा हॉस्पिटल बर्बाद करना चाहते थे ना, मैं तुम्हारा जिम बर्बाद करके सबको अपना पेशेंट बना लूंगा, देख लेना। डॉक्टर साहब, इन बेकसूरों के हाथ पैर तोड़ के आपको क्या मिलेगा? ओ भाई, ओ भाई, ओ बेकार में क्यों उसको आइडिया दे रहे हो? डॉक्टर साहब, हाँ जी। मैं अपनी वाइफ को ऐसे मोटे फिल्म में ले लूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। हाँ, मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे मोटा होना कितना पसंद है। मैं तो अपने मोटापे से बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे तो जानू मोटे ही पसंद है, मैंने तो उनसे मोटे ही शादी करनी थी ना। पतले हो गए तो हाथ पैर टूट के तो और गंदे लगेंगे। ला। मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं कहना, डोंट वरी। मैंने तो इस पे गोली रख के ना, ये चप्पू को मारनी है, इसके सीने पे सीधे ऐसा करके मारनी है मैंने गोली। लो यार, हमें खिलाने के लिए तुम्हारे पास गोली तक नहीं है, फिर हम यहाँ क्यों रुके? चलो, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू यार। और सांडू अरे! नाइस मीटिंग यू। अरे नहीं, मौत तेरे सिर पे खड़ी है, तेरे को अभी भी खाने की पड़ी है। तो यहाँ से स्पेन क्यों नहीं चला जाता? लाल चड्डी वाले के पीछे भाग दो आराम से, सांड बन के। बेबी, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, आप नहीं जाना। अरे आपने नहीं जाना। अगर लाल चड्डी वाला आपके पीछे भाग गया तो प्रॉब्लम हो गया। आपने नहीं जाना। ए, सुनो, अगर कोई भी मुझे छोड़ के भागा, मैं उसको गोली मार दूंगा। ये नहीं, देखो ये क्या है? ये क्या तरीका तेरे है? पास बंदूक है? ये क्या है फिर? हाँ, तो इसके कपड़े धोएगा, गोली मार इसे। उधर जा, इधर नहीं मारना। आप आसपास से गोली नहीं मारनी। मारो उसे, मारो। मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा। कोई नहीं रहेगा। नहीं, ये तो मेरे लोग हैं। मैंने तुम लोगों को गोली मार देनी है। नहीं। हाँ। अगर तुमने कोई भी हल्ला किया, मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को गोली मार दूंगा। मेरे नहीं, तुम्हारे लोग हैं भाई। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें गोली मारता हूँ। रुको। पहले मैं गोली मारूंगा। अगर तुमने गोली मारी तो मैं तुम्हारे शोल्डर पे मार दूंगा।
तुम्हारे बंदे भी गए, ये लो, ये लो, ये लो। अच्छे क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भी मारूंगा, तुमको मारूंगा। या! पागल लोग क्यों? ये तो पागल हो। पागल हो। अरे चलो चलो। सर पंकज सर ने शराब के ऊपर बहुत सारी गजलें गाई हैं। एक तो इनकी आवाज का नशा, ऊपर से गजल शराब वाली, ऊपर से कहीं बारिश हो रही हो बाहर तो बेड़ा गर्क, आदमी का मूड बन जाता है। तो सर आपको कभी एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने आके थैंक यू नहीं बोला कि आपकी वजह से हमारी सेल बढ़ गई है? इस बात पे एक कथा मुलाहिजा फरमाइए मैं कह रहा हूँ पूरी तरह सुनाइए सर। कि कुछ नशा तो आपकी बात का है। क्या बात है? कुछ नशा तो आपकी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है। हमें आप यूं ही शराबी ना कहिए, ये नशा तो पहली मुलाकात का है। कपिल जी एक बात बताना चाहूंगा। जी सर। एक डॉक्टर समझा रहा था शराबियों को मत पिया करो। अच्छा। तो एक ने कहा कि ऐसे हम नहीं समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करके समझाओ। तो उसने 2 गिलास मंगाए, एक में शराब भरी, एक में पानी। अच्छा। एक मक्खी उड़ रही थी, पानी के गिलास में डाली, वो तैरने लगी, निकाल के शराब के गिलास में डाला, वो मर गई। तो डॉक्टर ने कहा देखा आपने, इस चीज़ को आप पीते हैं, कुछ समझ में आया? एक आदमी खड़ा हुआ, समझ में आ गया जी। कहता क्या समझ में आया? कहता ये समझ में आया कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो कहने का मतलब जिसने ढूंढना है वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। पॉजिटिविटी ढूंढते, कीड़े मार दी। नहीं, शराबियों को पॉजिटिविटी हमेशा रहती है जी। वो बहाना ढूंढते हैं। जी। अगर रोज शराब पीता हूं तो आदत बिगड़ती है, और अगर नहीं पीता हूं तो तबीयत बिगड़ती है। इसलिए मैं एक दिन छोड़ के पीता हूं, ना आदत बिगड़ती है ना तबीयत बिगड़ती है। क्या बात है। आज पहली बार आपके मुंह से अल्कोहलिक शेर सुना मैंने। और क्या? क्या बात है। तलत सर की पैदाइश जो है हैदराबाद की है जी। ये इनको गाने के साथ साथ एक्टिंग का भी शौक है। सर आप ये बताइए, जब मुंबई आप पहली बार आए थे तो आप सिंगर बनने आए थे या एक्टर बनने आए थे? सर पता नहीं क्या करने आया था, आ तो गया था मैं। उसके बाद जहाँ जहाँ तकदीर ले गई वहाँ चला गया। तो अब गज़ल जो है हमारी माशूका है। आप जानते हैं कि गज़ल का मतलब माशूक से बात करना जी। तो वैसे भी हमारी रूमानी तबीयत है, आप समझते हैं ना कि वो जानिसार अख्तर साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर याद आता है कि हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है। क्या बात है? हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आह छुपा दी जाए। बात तो चंद लफ्ज़ों की है और आह की है, और वो आह कमबख्त लग गई। अब क्या करें। लेकिन हैदराबाद का हूं मैं। कि उस आग का मजा हम आज तक सेक रहे हैं। मुझे तो आज दिल कर रहा है कि थोड़ी लाइटें धीमी कर लें और थोड़ी शमा जला ली जाए, और जो पीने के शौकीन है थोड़े पैक वैक मंगवा ले, तो आज शाम जो है थोड़ी रंगीन हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। हम तीनों का एक प्रोग्राम था जी। उसका नाम था फ्रेंडशिप जी। हम तीनों ने मैंने होर्डिंग देखा था सर, प्रोग्राम किया जी। तो मैं जब गा रहा था, बड़े प्यार से लोग सुन रहे थे, मैंने क्या देखा कि एक आदमी उधर से उठा फर्स्ट रो से। अच्छा। उसने वहाँ खड़ा हुआ, उसने एक तलवार निकाली, तलवार ऐसे घुमाई और वहाँ जाके बैठ गया। अच्छा। तो मैंने देखा, मैं समझा शायद इसका अप्रिशिएट करने का यही तरीका होगा सर, कि तरीका अलग अलग होता है। जी जी जी। उसके बाद थोड़ी देर में वो वहाँ से उठा, तलवार निकाली और वहाँ जाके बैठ गया। तो मैं डर गया थोड़ा। मैंने कहा यार कल हमको कपिल के शो में जाना है, तुम हमको डरा क्यों रहे हो? नहीं पसंद है हमारा गाना, बता दो, बंद कर देते हैं। वो कहता है नहीं नहीं आप गाते रहिए, हम तो ढूंढ रहे हैं आपको, बुलाया किसने? अरे बाप रे। अच्छा तलत सर, आपकी जब पहली एल्बम आई थी तो उसका टाइटल था जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत अजीज। तो सर इतने महान गजल गायकों को आपने किस तरीके से इम्प्रेस किया था? सर ऐसा है कि जगजीत साहब से मेरी मुलाकात हुई थी हैदराबाद में, जब वो पहली बार आए थे 75 में, और मैं बहुत यंग था, 19 साल का था मैं। अच्छा। तो वो मैंने उन्हें दावत दी, घर पे खाने पर बुलाया, और खाने पर जब आए तो मैंने कहा मैं आपको अपना गाना सुनाना चाहता हूँ। बोले हाँ सुनाओ। तो हारमोनियम वगैरह लेकर बैठ गया मैं। तो माइक था ऐसा छोटा सा, तो स्टैंड नहीं था उसका। अच्छा। तो मैंने कहा स्टैंड स्टैंड स्टैंड। तो जगजीत साहब कहते हैं अरे यार तू गाना, मैं बैठ जाता हूँ तेरे साथ। अच्छा। तो ये बैठ गए मेरे साथ। अब मैं शुरू हो गया गा रहा हूँ, आँख बंद करके खूब गा रहा हूँ।
गा रहा हूँ गा रहा हूँ गा रहा हूँ, सडनली आँख खुली तो मेरी माँ नजर आई सामने। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने क्या हुआ? कब तक बेचारे माइक पकड़ के बैठे रहेंगे, बस करो। इनका एक बहुत जबरदस्त लतीफा है, वो सुना देना। तो आपने प्रोग्राम जो तबला और अरे वो तो अरे हमारे तबला नवाज कहाँ बैठे? ये सुनने वाला है जी। अमित चौबे जी बैठे। अमित चौबे जी, तालियां चौबे जी। सारी रात तबला बजाएंगे, हमारे साथ बजाते हैं प्रोग्राम में, सारी दुनिया घूमे, अच्छा थकते ही नहीं, अच्छा। थकते ही नहीं। मैंने कहा यार मामला क्या, कौन से बादाम खाते हो मुझे भी बता दो ना, मैं भी मंगा लूँ। नहीं बताया ना, तो मैंने 2-4 जासूस लगवा दिए, ये पता लगाओ मामला क्या, थकते क्यों नहीं तबला बजाते बजाते। सिद्धू जी इन्होंने पता क्या किया हुआ है, क्यों नहीं थकते? इनका जो दाहिना तबला है उसके ऊपर इन्होंने अपनी वाइफ की फोटो बनाई है। और जो बायां है ना, बायां, उस पे अपनी सास की फोटो। ये देखिए, अभी होता क्या है, घर में तो कुछ कर नहीं पाते, यहां आके धाम धड़ाम। निकाल दे। चौबे जी एक बड़ा वाला ड्रम सेट बनवाइए, उस पे सारे ससुराल वालों की फोटो लगाइए। आपने ये बड़ा हंसी मजाक में एक मुद्दा बड़ा अच्छा उठा दिया। जब भी आप देखो तारीफ होती, जब भी गजल में महबूबा की होगी, उसकी आंखों की, उसके बालों की, उसके गालों की, उसकी खूबसूरती की, और आशिक को तो ऐसे दिखाया जाता कि मरा है, कर्जे में डूबा पड़ा है, बुरे हाल हैं इसके। हमेशा महबूबा की तारीफ की जाती है। अच्छा, महबूबा की भी तब तक जब तक वो बीवी नहीं बन जाती। बीवी के ऊपर सर कभी गजल क्यों नहीं बनी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर हमेशा ही महबूबा के ऊपर गजलें बनती हैं। पॉइंट सही है। पॉइंट तो है पाजी, इसलिए कि गजल के लिए बीवी नहीं बनी। सर क्या कारण है? तलत सर क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे आप? भाई अगर मैं जवाब दूं तो मरूं, नहीं जवाब दूं तो मरूं। घर भी जाना इनको। हमारे कुछ दर्शक यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मैं इस मुद्दे पे आप सबका भी ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि हमेशा गजलों की जब बात होती है तो महबूबा की तारीफ होती है, बीवी की क्यों नहीं होती? कोई विशेष टिप्पणी करना चाहे मेरा दोस्त या हमारी जी महिला? जी भाई साहब। गजल से पेश करना चाहिए, लेकिन बीवियों पे बन नहीं सकती सर, क्योंकि मूवीज ही बनती हैं, कुछ बनती हैं, सिर्फ शादी तक ही दिखाते हैं, उसके आगे का तो कोई बताता ही नहीं। मौसम बॉम्बे का बारिश वाला रहता है, सोचा कि आज जल्दी पहुंच जाऊंगा, कैब ले लेता हूँ। फ़ोन किया, वो तो कैब से आ जाता हूँ। बोली कैब से क्यों आने के, लोकल से आ जा, 150-200 रुपये बच भी जाएंगे तेरे उधर से। अब बताओ सर, बॉम्बे लोकल में धक्के खाते ऐसे टेढ़े मेढ़े पहुंचता हूँ, अगर उस पर बॉडी मसाज करके कहाँ से फिर कुछ मूड भी नहीं रहता है उसके बाद। एक्चुअली बात आपकी सही है सर, एक्सपेक्टेशन सेटिंग ही गलत होती है। उसमें दिखाता है शादी के बाद ब्रीफकेस लेके आ रहा है, हीरो बनते हुए फूल लेके आ रहा है। सर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो पाता। आपने मेरी फिल्म देखी थी, मैंने शादियों के बाद का ही चार दिखाया था सर। अब तो वही तो एस्पिरेशन हुआ है सर, रियलिटी ये है। रियलिटी ये है। एक्चुअली इनकी बात बड़ी जेन्युइन है और टेक्निकली भी सही है कि हमेशा फिल्म खत्म कर देते हैं कि हैप्पी एंडिंग, शादी हो गई। असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। थैंक यू सर। बड़ा इनोसेंट फेस है आपका, आप यही फेस का सहारा लेके जिंदगी निकाल दो बस। कभी बीवी के आगे आर्ग्यू करो ही मत। सर वो तो करता ही नहीं हूँ। कर भी नहीं सकते आप, करके देख लो। जी सर। सर एक और चीज बोलना चाहूंगा, पंकज सर हैं सर, पंकज सर की वजह से एक बार मेरा ब्रेकअप हो चुका है। हाँ जी? किनसे? उन दिनों सर, बहुत किन दिनों? सर जब मैं स्कूल में था, कॉलेज के दिन की बात है। यार आपका फेस इतना इनोसेंट है, पर बचपन से चालू थे आप। बचपन में क्या था सर, एक पंकज सर का गाना था, और आहिस्ता कीजिए बातें, बहुत ही रोमांटिक गाना था। वीडियो भी एकदम बहुत ही वैसा था, हाई फाई। तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग की जो बात है, तो उस टाइम मेरी फ्रेंड हुआ करती, तो उसने बोला, मैंने बोला मिलते जुलते हैं, साथ में घूमते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे का क्या है? तो उसने बोला पंकज सर का ये गाना, मतलब ये गाना तू गा के सुना दे मेरे को एक पैरा। फिर मैं सीरियस हूँ तेरे साथ सर। एक हफ्ते कोशिश की, सब कुछ किया, और मेरी आवाज़ ऐसी, वहां जाके बोला और आहिस्ता, उसने बोला बस आहिस्ता ही बस कर दे, आगे कुछ गा मत। क्या बात है सर। पंकज सर अगर आप एक लाइन अगर सर गा सकते।
तो वो अब जहां कहीं भी है फिर पंकज सर के साथ ना निकल जाए, पकड़ ले। जिस लड़की ने आपको कहा था वो उन्हीं के साथ तो शादी नहीं हुई ना आपकी? नहीं सर। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आप तीनों से है। वैसे ही चलो हंसी मजाक में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब आप स्टेज पे गजल गाते हैं तो सुनने के जो शौकीन होते हैं सामने बैठ के आई टू आई कांटेक्ट करते हैं बारी सिंगर के साथ, तो खूबसूरत महिलाएं भी बैठती होंगी, जाहिर सी बात है। तो आप गुरु लोग हैं, सुर के बड़े पक्के हैं, पर कभी कोई आपको महिला कोई ऐसे वाह कर दे तो कभी ऐसा हुआ आपके सुर बिगड़ गए हो, गलत सुर लग गया हो, कभी ऐसा हुआ सर? कोई अलग राग में चले गए हो? सुर बिगड़ता नहीं है, सुर गहरा हो जाता है। कुछ महिला एक पीछे है, उन्होंने हाथ खड़ा किया है जी। माइक दे दीजिए इनको। जी मैम। Before you start, I want to just say this has been a most enjoyable program I have ever seen. And Kapil ji, thank you so much. Thank you ma'am. And all three of you, please sing the song Chumma Chumma. Oh, हैं? Along with Kapil ji. आपका मैं चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, अरे चुम्मा 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 दे दे, अरे चुम्मा 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 दे दे, आज जुम्मा है, आज जुम्मा है, चुम्मा चुम्मा दे दे, ओ चुम्मा चुम्मा दे दे, अरे जुम्मा, अरे जुम्मा, अरे जुम्मा जुम्मा जुम्मा, अरे दे दे, अरे दे दे, अरे दे दे जुम्मा जुम्मा, अरे जुम्मा, अरे जुम्मा जुम्मा जुम्मा, अरे दे दे, अरे दे दे, अरे दे दे जुम्मा जुम्मा, जुम्मा दे दे, ओ चुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मा दे दे। Superb! क्या बात है। थैंक यू मैम, आपका, आपकी वजह से मैं तो अनूप सर को बचपन से भजन सुनते आया हूँ, उस धार्मिक मुंह से मैंने चुम्मा चुम्मा सुना था और आपने कितनी जल्दी शुरू भी कर दिया। तो मैं क्या करूं? थैंक यू सर, मजा आ गया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अतरंगी फरमाइश के लिए। पाजी इतना मजा आ रहा है आज आप तीनों के साथ, इतना मजा हम लोग कर रहे हैं, हमारी दर्शक जो हैं वो भी अजीब अजीब फरमाइशें कर रहे हैं। सर एक मेरी छोटी सी फरमाइश है, मैं एक छोटा सा एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम करता हूँ, तो मुशायरा रखा है, तो मेरे ख्याल से आपकी मौजूदगी में इससे बढ़िया क्या हो सकता है। फटाफट सिटी केबल का सेटअप लाया जाए। हाजिरीन महफिल, सिटी केबल के प्रोग्राम मुकाबला मुशायरा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए। इस मुशायरे में मेरा साथ देंगी हसीन नाज़नीन कमसिन कली लॉटरी। अपनी लाइन पढ़िए। साहिबान, आप सबकी इस मुशायरे में इस्तकबाल करती हूँ और सबकी मौजूदगी में कपूर शर्मा को अपना बॉयफ्रेंड कबूल कर। कबूल है, कबूल है, कबूल है। चलिए चलिए चलिए। सीख ले थोड़ी सी हिंदी, किसी दिन ना अरबी में इसने तेरे साथ निकाह पढ़ लेना है, तेरे को पता भी नहीं चलना कब तू शर्मा हो जाएगी। कबूल है, कबूल। तो पता नहीं मेरे नर्स को जी, हेलो जी। हेलो जी, हेलो। माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी, जीएसटी। जीएसटी क्या मतलब? जीएसटी मतलब बिल पास हुआ, जीएसटी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पार्लियामेंट में इतना नहीं पता। अरे वाह, ये हमारे बहुत ही मशहूर बड़े कमाल के डॉक्टर हैं। तो जी इस हसीन महफिल को लेके आगे बढ़ते हैं और मुशायरा शुरू करने से पहले शमा रोशन की जाए। ये लाइट थोड़ी कम की जाए, शमा को बुलाया जाए, शमा का शमा रोशन करनी है। आपका नाम शमा है? हेलो शमा, डॉक्टर मशहूर गुलाटी। शमा लुक एट मी, ये हो गई शमा रोशन। चलिए चलिए, थैंक यू। महफिल को आगे बढ़ाते हैं। तो लीजिए, शमा रोशन हो गई, उसी के साथ मुकाबला मुशायरा शुरू होता है। इस मुकाबले में एक तरफ हमारी इस महफिल में चीफ गेस्ट हैं अनूप जलोटा जी, पंकज उदास जी और तलत अजीज जी। तो इस तरफ चीफ गेस्ट है और इस तरफ चीफ गेस्ट है डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मेंटल इनका तखल्लुस है। आप मुझे मेंटल कह लें, चीप ना कहें, चीप ये लड़ी है। आप
शांति बनाए रखें, वरना अंगाज में ही आपका अंजाम बुरा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ, बिल्कुल उस तरफ जो फैली हुई है, उनका नाम है बम्पर सूजी। यहाँ पर मौजूद सभी ख़वातीन हजरात को और यहाँ पर बैठे हुए मुअस्सिस मेहमानों को बम्पर का प्यार भरा आबाद। आबाद नहीं, आदाब होकर मारेंगे आपके लपेट के में। तो ठीक है, वही दे दीजिए ना, अब क्या है इसमें। हाँ ठीक है, और बीच में एक मिनट। फंसी हुई है जी। हम खुद अपना तारुफ करेंगे। जी लड़े। ये नर्म और नाजुक कली, ये नर्म और नाजुक कली इस गुलशन में बेगम लुची नाम से खिली हुई है। आपके लिए एक शेर पेश करना चाहूंगी। जी। अर्ज किया है, ज़बान। वाह 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 वाह। आपको कहीं जाना है तो आप अपना वाह पहले क्यों घुसेड़ रही, पहले शेर तो। लेकिन आपने तो कहा ना कि जब शेर सुनिए तो वाह वाह करना है। एक बात बताइए, आप किसी बात में दिमाग क्यों नहीं लगाती हैं? आप पहले खाती हैं कि पहले जाती हैं? तो शेर पूरा होने के बाद जो वाह करना है आपको। जी, आप अपनी बकवास जारी रखिए। ज़बान। दिखाइए, मैं देखता हूँ ज़बान आपकी, चेक कर लेता हूँ। दिखाइए जरा, मुंह खोलिए, कहिए आ। अच्छा, ये जब गजलों में आलाप लेते हैं तो ये वापस कब देते हैं? बकवास कर रहे हैं, आलाप लेते हैं, बस अपने तरफ से ले लेते हैं। अच्छा। लेते नहीं है। चलिए, और डॉक्टर साहब आपसे अर्ज किया है हाँ जी। कि ऐसी बात ना करें जिसके किसी का दिल टूट जाएगा, वरना ऐसा शेर मारूंगा आपका सर फूट जाएगा। ये शेर मारने से सर कैसे फूट जाएगा भाई? देखिए, ये मैं ऐसा नहीं हूँ। अर्ज किया है, हाँ जी। मैं ऐसा नहीं हूँ जो तुम्हारे लॉजिक से हारूंगा। हाँ। मैं शेर लिखूंगा कागज पे, पत्थर पे लपेट के मारूंगा। चीटिंग हो रही है सर, यहाँ में पत्थर पे मारने वाली बात। देखिए, आप हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, मुशायरे को प्यार से चलाएं। आप ना बीच में ना खोले आप। जी, तो मोहब्बत से शुरू करते हैं। एक तो मेरा पल्लू गिर जाता है। मोहब्बत से शुरू करते हैं। आदरणीय पंकज उदास जी। पंकज जी, एक चीज पूछना चाहूंगा। जी। पहले तो उदास साहब, वेरी हैप्पी टू मीट यू। पंकज का नाम का मतलब क्या है? एज ए डॉक्टर आई वांट टू आस्क। पंकज जो है वो बहुत पुराना संस्कृत लफ्ज है, वर्ड है, और उसका मतलब, उसके माने है जो कवल का फूल होता है। कमल का कमल, फूल अच्छा। होता है, कवल को कहते हैं पंकज। अच्छा अच्छा, कमल से याद आया, सिद्धू साहब आपने रिजाइन कर दिया? एक मिनट, हाँ, मुशायरे में पॉलिटिकल बातें ना की जाएं। तो मोहब्बत की बात मोहब्बत पे ही रखते हैं। मैं चाहूंगा हाँ जी कि पंकज साहब मोहब्बत पे कोई शेर कहें। मैं शेर अर्ज करता हूँ। लाइजा फरमाए, मोहब्बत की बात आ रही जी। है कि मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है, लेकिन मुश्किल ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। और मैं तो यही कहूंगा कि इधर बैठ। मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ दिल ही नहीं मुश्किल से मिलता, केरोसिन भी बहुत मुश्किल से मिलता है। जी, शेर सुनाइए, शेर। आप तीनों के लिए एक शेर अर्ज है जी, कि ऊपर वाले की क्या खूब कारीगरी है। वाह वाह। ऊपर वाले की क्या खूब कारीगरी है, कोई कहता है हूर, कोई अप्सरा, कोई कहता है परी। आप तीनों के पैमाने ऐसे भर जाएंगे, इस कदर इस बोतल में मोहब्बत भरी है। क्या ये शेर था या ऑफर था? मैं चाहूंगा सिद्धू साहब आप इसका मुगालफा कीजिए, इनको कुछ शेर के रूप में जवाब दें आप। आबाद रहते हैं वो, आबाद रहते हैं वो घर जिनमें रहने वाले हो। वाह 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 वाह। खंडरों पर कभी टीके काले नहीं लगते। बेगम, ये तुम्हारे लिए। खंडरों पे जी टीके काले नहीं लगते। ये देख के एक ही बात कहूंगा, लुट गए हों जिन तिजोरियों के खजाने, उन पे ताले नहीं लगते। वाह 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 वाह। इन्होंने तारीफ की मेरी। इन्होंने आपकी तौहीन की है और बुरी कदर तौहीन की है। ये गलत है, ये औरत के साथ अन्याय हो रहा है यहाँ पर। इसके जवाब में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। खड़काओ। वाह।
अर्ज किया है कि टूटे हुए प्यालों में भी जाम आता है। वाह वाह वाह। टूटे हुए प्यालों में भी जाम आता है। ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल में भी मैसेज तमाम आता है। वाह। ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल में भी मैसेज तमाम आता है। हर एक की अपनी अपनी शख्सियत है। अच्छा। पानी अगर खराब हो जाए फिर भी फ्लश करने के काम आता है। वाह 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 वाह। बेगम लिप्टी के हुस्न पे 4 लाइनें कहूंगा। मुझे नहीं पता किसने लिखी, मैंने पढ़ ली। ठीक है। बात कहूंगा। पक्के सड़ने वाली तेरी जवानी और तू दुरफट्टे मुंह आथू आथू आथू। इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तलत साहब, आप इस मुद्दे पे कुछ मोहब्बत के ऊपर चंद लाइनें। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। दिस इज फॉर यू फ्रॉम माई साइड। आगे भी सुन लो मियां। मेरे लिए इतना काफी, पर आप आगे सुनाइए। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। वाह। दुनिया में जीने के 2 ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। वाह। भी आपके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा। इधर सुनाएगा कहीं और जाके? इधर सुनाते हूँ। इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। हाँ, बाहर मत आना फिर डूब जाना। इन झील से आंखों में डूब जाऊं। फिर आदमी डूब गया, आप क्या बोले? अर्थ क्या है? आगे भी है। इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। बस वो कितना डूबेगा, झील खत्म होगी भाई। डूबे जा रहे जब से देख लो। दिल करता है इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। दिल करता है। दिल करता है। डोंट बी फिजिकल। नो। सुनाइए। अर्ज कीजिए। दिल करता है इन झील सी आंखों में डूब जाऊं। दिल करता है। बैठिए आप। वैसे भी मुझे एक सवाल है। तुम पूछो ना पूछो, मेरी तरफ से हाँ है। ये सिंगिंग के सवाल है। अच्छा। तलत जी, आप बता दीजिए, क्या सिंगिंग तभी आती है जब किसी का दिल टूटा है? आपका दिल टूटा है? शायद। तो फिर आपको आ गई, आइए ना। मेरे साथ एक्चुअली उल्टा हुआ। अच्छा। मुझे पहले सिंगिंग आई, बाद में मेरा दिल टूटा। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। इनका दिल नहीं टूटा था, वो ऑर्गेनाइजर ने लिटा के आपकी छाती पे लाते मार के छाती तोड़ी थी। अब हमारी बारी है। हुजूरे आलो। आलो नहीं, हुजूरे आला। ये 3 है ना, तो आलो हुए ना। आलो। हाँ। आलो। आपकी खिदमत में एक शेर छोड़ रही हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। छोड़िए वहां। ये दौलत भी ले लो, हाय। ये शौहरत भी ले लो। हमें नहीं चाहिए, ये औरत भी ले लो। सांड कहीं की, तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे क्या तरीका है? मुशहरे में हिंसा हो रही है। मुशहरा हम यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज हटा दे। बचाओ। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर अनूप जलोटा, मिस्टर तलत अजीज और मिस्टर पंकज उदास के लिए। सर आइए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates